हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? यस सर। मस्त हो ना? यस सर। और चैनल शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो। कर दिया? यस सर। अगल बगल में जितने स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया। फटाफट बोल दिया? यस सर। सबको बोलो राधे राधे। राधे राधे। और बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुन करके मजा आ गया साथी। सब कोई ध्यान देना, बोर्ड पर फोकस करना। आज का जो टॉपिक है ना, वर्ण के बारे में बताएं। किसके बारे में? वर्ण। वर्ण का परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथी? परिभाषा मतलब समझता है ना, उसके बारे में लिखा हुआ, वर्ण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक ना? अब पहले वर्ण के बारे में समझो, तब परिभाषा याद करा देंगे। रेडी हो सब कोई समझने के लिए? यस सर। अभी कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा। ठीक है ना? अब पहले समझो, तब उसके बाद बोलने के लिए बोलेंगे ना, तब बोलेगा। ठीक ना? बोलेगा ना? यस सर। बहुत अच्छा, ध्यान देना सब कोई। देखो समझो, यहाँ पर कौन छेड़खानी किया था? क्या था बोर्ड पर छेड़खानी? न किया था? चलो समझो साथी, ध्यान देना। देखो समझो, पहले सब कोई बोर्ड पर फोकस करेगा। नन्ना मुन्ना बालक सब कोई बोर्ड पर फोकस करेगा। भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि, कोई नहीं बोलेगा। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक, मूल ध्वनि के प्रतीक, मूल ध्वनि के प्रतीक, मूल ध्वनि के प्रतीक, स्वरूप, किसके रूप? स्वरूप, अंकित चिन्हों को, अंकित चिन्हों को, अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। समझो, रिपीट करना, सबको ध्यान दे। ठीक ना? भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। तो अब सब कोई बोलेगा, पूरे क्लास एक साथ बोलेगा। बोलने के लिए रेडी हो? बोलो, रेडी हो ना? यस सर। बहुत अच्छा, बोलो मेरे साथ में, बोलो। भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। बालक सब कोई याद करो, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई याद करो। याद कर लेगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक ना? और सुना भी देगा। बोलो, सुना देगा ना? यस सर। इसीलिए सब कोई याद करो। नन्ना मुन्ना बालक सब कोई याद करो और बोलने के लिए सीखो। ठीक है ना? बोलो, भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, अंकित चिन्हों को अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। जब तक याद करेगा ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद कर लेगा तब जानेंगे हाँ याद कर लिया। लेकिन सब कोई माइंड में सेट करो। ठीक ना? बोलो, भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित स्वरूप अंकित चिन्हों को चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। तोड़ मचोड़ के पढ़ो, इसको तोड़ टाड़ के पढ़ेगा तब याद रहेगा। ठीक ना साथी? बोलो, भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप, अंकित चिन्हों को अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण। तो बोलो सब कोई परिभाषा वर्ण का। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। रिपीट करो तो सब कोई, मीठा मीठा आवाज में सब कोई रिपीट करो। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप चिन्हों को अंकित चिन्हों को अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अब देखो साथी, सबको ध्यान देना। जैसे में एग्जाम्पल समझता है ना, जैसे में क्या क्या आएगा? ओ आ हर सही, मतलब जो है ना वर्ण में जितना वर्णमाला में कोई कुछ भी बोल दो उसको क्या बोलेगा? वर्ण बोलेगा। को, टो, खो, गो, अंगो, यो, रो, सो, लो, बो, टो, वो सब जितना बोल सकता है। ठीक ना? इसको क्या बोलेगा? वर्ण बोलेगा। क्या बोलेगा? वर्ण। आदि लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकता है। टो, फो, ठो, लो, समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं साथी? वर्ण। ये जो लिखा हुआ है ओ आ सही, को, टो, टो, पो, दो, यो, रो, सो आदि को क्या बोलेगा? वर्ण। समझ में आ रहे ना?
इसको क्या बोले, इसको भी या तो परिभाषा इसको याद कर सकता है, या तो ओ आ सही दुगी को टो लो पो तालम सो थो बो नो दंत न दंत न, इस सबको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या बोलेगा, वर्ण। अब देखो साथी, वर्ण के दो भेद है। कितने भेद है, दो। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। सब कोई ध्यान दो, नन्ना मुन्ना वाले, वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। दो भेद। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। अरे गिराओ पढ़ने में कोई होती कम पढ़वाई ना। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद। दो भेद। कितने भेद है, दो भेद। बोलो स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण। क्या बोलेगा, स्वर्ण वर्ण। बोलो स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण। दूसरा क्या बोलेगा, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है ना। वर्ण के कितने भेद, दो भेद। दो भेद। दोनों भेद का नाम बोलो, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। याद रखेगा ना। यस सर। कोई पूछेगा बताओ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बोलेगा सब दो। दो। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन बोलेगा, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन व्यंजन वर्ण। वर्ण। बहुत अच्छा। चलो सुधांशु कुमार बोलेगा वर्ण का परिभाषा बोलो तो मीठा मीठा आवाज में। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। हाँ पढ़ो आगे, जैसे में बोलो। जैसे आ ओ आ ई को टो तो पो दो यो रो सो आदि। आदि। ठीक, आप बताओ वर्ण के बारे में बताओ। वर्ण के दो भेद हैं, हाँ कौन स्वर कौन, वर्ण, व्यंजन वर्ण। बहुत अच्छा। गौरी बोलेगा वर्ण का परिभाषा बोलो। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जैसे ओ आ सही को तो पो दो यो रो सो आदि। ठीक, वर्ण के कितने भेद है, दो। दोनों भेद का नाम बोलो। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। हाँ चलो मिट्टू बोलेगा वो वर्ण का परिभाषा। भाषा की मूल ध्वनि, मूल ध्वनि भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप स्वरूप अंकित अंकित चिन्हों चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। हाँ, बोलो जैसे में। जैसे ओ आ सही हाँ। को तो पो धो यो रो सो आदि। वर्ण के दो भेद हैं, दोनों भेद का नाम बोलो। वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन व्यंजन वर्ण। वर्ण। सीखा ना, कुछ नया चीज सीखा, बहुत अच्छा। चलो खुशबू कुमार बोलेगा वर्ण का परिभाषा। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। हाँ। जैसे ओ आ ई को ठो तो पो दो यो रो सो आदि। वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। चल ठीक है, कौन पढ़ेगा, तुम पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा, हम बताओ, पढ़ो पढ़ो। भाषा के मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि बोल मुटकी। भाषा के मूल ध्वनि और हाँ मूल ध्वनि के हाँ प्रतीक स्वरूप, ठीक है, स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। बहुत सुंदर। जैसे ओ आ हर सही ये बोल, हर सही ये बोलो या ये बोलो। ई को तो थो पो यो लो आदि। वर्ण के दो भेद है, हाँ। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन। और कौन पढ़ेगा अपने मन से, हाँ उठाओ, सिखा देंगे। कोई पढ़ने वाला है इसमें, चलो चलो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर से बोल, एक बार पढ़ा दे, लास्ट बार सब कोई ध्यान देगा, ठीक ना। रेडी हो, बोलो। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप
अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सब कोई पढ़ लो। भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं सर। तो जैसे में बोल दो। ओ आ सही को दो सो आदि। ठीक है। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद। दोनों भेद का नाम बोल दो। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। बोलो, भूलेगा नहीं सर। नहीं? भूलेगा? जो माइंड में सेट हो गया भूलेगा? नहीं सर। तो याद करके सुना देगा ना? यस सर। नहीं सुनाएगा तो गला काट देंगे। तो बोल दिया, अपने मन से बोला है तो सुनाना पड़ेगा, ठीक ना? सुनागा ना? यस सर। तो सब कोई कॉपी में नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो, सारे स्टूडेंट नोट कर लो। पढ़ने मजा आया? यस सर। बहुत अच्छा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट।